लिसन वेरी अटेंटिवली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गॉट इट ना? तो चलिए ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। आज के इस इंग्लिश ग्रामर के सेशन में आपका स्वागत है और 7th और 8th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर का ये क्लास स्टार्ट किया गया है, जो काफी ही इंटरेस्टेड होगा। और यदि आप शुरू से पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज समझ में आने वाला है। यदि आप जत्र तत्र वीडियो देखेंगे और बीच बीच में आएंगे क्लास में तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा आप वॉच करेंगे और बेहतरीन ढंग से आप समझने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आपको लेकर चलूंगा। और यदि हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने बच्चों के साथ आप जुड़ के ऐसे ऐसे डिफिनेशन को धीरे धीरे उसको याद करवाएंगे, ताकि छोटे बच्चे में याद करने का कैपेसिटी ज्यादा होता है। जितना वो भूलते हैं उतने जल्दी याद भी हो जाता है। तो चलिए आप क्या करेंगे, इस चीजों को पहले समझने का प्रयास करें कि आप पहले समझेंगे कि इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश का स्पेलिंग अगर तमाम बच्चे से पूछ दिया जाएगा, बता सकते हो तो लोग? इंग्लिश का ENGLISH इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी होता है। अब कोई आदमी पूछ देगा कि व्हाट इज इंग्लिश, तो कहेंगे इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंग्लिश। सुना तुम लोग? इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड इंग्लिश। इंग्लिश एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो कि पूरे दुनिया संसार में बोला जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर से हमारे साथ बोलेंगे, इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज which is spoken all over the world is called English। यदि कोई पूछ दे कि फादर ऑफ इंग्लिश क्या है तो जॉफरी चौसर। कहेंगे कहेगा हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, है ना? तो बोलेंगे जॉफरी चौसर इज द नॉन एज फादर ऑफ इंग्लिश। कोई दिक्कत? याद हो गया सारे बच्चे को? इंग्लिश का पिता किसे माना जाता है? जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर को। किसको? जॉफरी चौसर को। तो चलिए अब आने का प्रयास करें। आप कहेगा, कोई पूछ देगा कि व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या है, तो कहेंगे ग्रामर इज द आर्ट। ग्रामर इज द, ग्रामर एक कला है ना? ग्रामर इज द आर्ट व्हिच टीचेज अस, व्हिच जिसको पढ़ने से हम क्या करते हैं? द रूल ऑफ स्पीकिंग, द रूल ऑफ एंड राइटिंग, है ना? मतलब कहने का है कि बोलने का नियम कानून और लिखने का जो है ना, किसी भाषा का नियम कानून को हम लोग बोलने और लिखने के नियम को सीखते हैं, वो भी करेक्टली। कैसे? करेक्टली। करेक्टली मतलब शुद्ध शुद्ध, करेक्टली मतलब शुद्ध शुद्ध। तो सीख गया। पहले तो रीडिंग करने के लिए सीखे सारे बच्चे। कुछ कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको कि अंग्रेजी नाम से ही डर लगता है। डर लगता है ना? तो अंग्रेजी से डरने की जरूरत नहीं है। पहले आप इंग्लिश में इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाने के इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले तुम लोगों को डिफिकल्ट लगेगा, बाद में धीरे धीरे जब चलेंगे तो ये आसान लगने लगेगा। ग्रामर इज द आर्ट व्हिच टीचेज अस द रूल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग a language correctly। पढ़ लेगा? क्या है? ग्रामर इज द आर्ट, ग्रामर इज द आर्ट, स्पीक बी लॉर्डली, ऊंचा बोलने का प्रयास करें। व्हिच टीचेज अस, व्हिच टीचेज अस, व्हिच टीचेज अस, व्हिच टीचेज अस द रूल ऑफ स्पीकिंग, the rule of speaking and writing a language correctly, है ना? क्या है ये? शुद्ध। करेक्टली मतलब शुद्ध शुद्ध। अब क्या है तुम्हारा? व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, व्हाट इज? इससे पहले अलग तरीके से तो लोगों को हमने पढ़ा रखा है। आप पूछेगा कोई कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर क्या है, कहेंगे इंग्लिश ग्रामर इज द वे। मतलब इंग्लिश ग्रामर एक तरीका है। क्या है? तरीका। वे मतलब होता है तरीका, तौर तरीका, है ना? टू लर्न मतलब कि सीखने का। किसका? राइट। क्या रे? लिखने का। और स्पीकिंग यानी बोलने का। स्पीक परफेक्टली। क्या? परफेक्टली, शुद्ध शुद्ध। इज कॉल्ड मतलब कहलाता है। इज कॉल्ड मतलब इंग्लिश ग्रामर मतलब समझ में करता है ना?
तक कोई पूछेगा कि व्हाट इज इंग्लिश ग्रामर, तो कहेंगे इंग्लिश ग्रामर इज द वे टू लर्न राइट स्पीक परफेक्टली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। कोई दिक्कत? पढ़िए, इंग्लिश ग्रामर इज द वे टू लर्न राइट स्पीक परफेक्टली इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। रिपीट विथ मी, इंग्लिश ग्रामर इज द वे, इंग्लिश ग्रामर इज द वे to learn write and speak perfectly is called English grammar. English grammar is the way, English grammar is the way to learn write and speak perfectly is called English grammar. English grammar is the way to learn write and speak perfectly is called English grammar. ध्यान से समझ रहे हो? आप कहता है हाउ मेनी ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मतलब कि इंग्लिश ग्रामर के शाखा कितने हैं। हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ मेनी ब्रांच ऑफ, ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 5 ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रकार होते हैं। कितने? तो चलो देखो, पहला को कहते हैं ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। ऑर्थोग्राफी, 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 इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। Speak me loudly. Orthography, orthography, orthography. Repeat with me. हमारे साथ बार बार दोहरावे। Orthography, orthography, etymology, syntax, syntax, punctuation, prosody. Orthography, etymology, syntax, punctuation, prosody. Orthography, etymology, syntax, prosody. Sorry, punctuation, prosody. Orthography, etymology, syntax, punctuation, prosody. पूछा ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी नहीं सुने, कुछ नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने। क्या बोला? फिर से बोलो, ऊंचा बोलो, जोर से बोलो, बोलते जाओ। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी नहीं सुने, कुछ नहीं सुने। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, बोलते जाओ। सिंटैक्स, 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 पंक्चुएशन, 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 प्रोसोडी, प्रोसोडी, प्रोसोडी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप लोग क्या करेंगे? तैयार कर लेंगे।